दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको आपके पसंदीदा ड्रामा के हर लेटेस्ट अपडेट, नए ट्विस्ट और सबसे बड़े खुलासे सबसे पहले देखने को मिलते हैं। आज के एपिसोड में जो होने वाला है उसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह इमोशनल होने वाला है। कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिरकार वह पल आ चुका है जिसका रूही को कई दिनों से इंतजार था। उसकी आंखों के सामने होने वाला है वह चमत्कार जिसकी उसने कभी उम्मीद तक छोड़ दी थी। एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के बाहर के बेहद शांत लेकिन भावुक माहौल से। रूही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। वह भगवान से लगातार यही प्रार्थना कर रही होती है कि किसी तरह उसका निहार उसे वापस मिल जाए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। तभी अचानक उसकी नजर मंदिर के बाहर एक कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब वह ध्यान से उस चेहरे को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि निहार होता है। जी हाँ दोस्तों, असली निहार मंदिर के बाहर बैठा हुआ होता है। बिखरे हुए बाल, कमजोर शरीर, चेहरे पर दर्द और आंखों में खोया हुआपन। यह नजारा देखते ही रूही पूरी तरह कांप उठती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जोर से निहार का नाम पुकारती है और बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। रूही जैसे ही निहार के पास पहुंचती है, वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह रोते हुए कहती है, निहार, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। हर दिन, हर रात मैंने सिर्फ तुम्हारे लौट आने की दुआ मांगी है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। मैं टूट चुकी थी निहार। रूही की यह हालत देखकर निहार भी भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वह रूही को पहचान लेता है लेकिन अभी भी काफी कमजोर और डरा हुआ नजर आता है। तभी पीछे से रोहन दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही वह अपने बाबा को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर से चिल्लाता है, बाबा। रोहन भागकर निहार के गले लग जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। निहार भी अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। इसके बाद रूही भी दोनों को गले लगा लेती है। यह पल इतना भावुक होता है कि मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। परिवार के इस मिलन को देखकर हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान अभी बाकी होता है। दूसरी तरफ घर में अग्नि और नकली निहार अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रूही मंदिर गई हुई है। यह सुनते ही अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह घबराकर नकली निहार से कहती है, अगर रूही को असली निहार मिल गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इतने दिनों से जो झूठ हमने छुपाया है वह सबके सामने आ जाएगा। नकली निहार भी डर जाता है। वह बेचैनी में कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। फिर कहता है, अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बर्बादी तय है। मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। वह टेंडर, वह पेपर्स, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। दोनों तुरंत मंदिर की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे छुपकर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर रूही, रोहन और असली निहार पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अग्नि के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह घबराकर कहती है, अब क्या होगा? अगर निहार ने सब बता दिया तो मैं सीधे जेल चली जाऊंगी। नकली निहार गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हमें कुछ करना होगा। हमें निहार को बोलने से पहले ही रोकना होगा। इधर रूही बिना देर किए निहार को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। पता चलता है कि निहार को लंबे समय तक कैद रखे जाने और ठीक से खाना न मिलने की वजह से वह काफी कमजोर हो चुका है। रूही यह सुनकर टूट जाती है। वह निहार के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी। जिसने भी तुम्हारे साथ यह सब किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। निहार धीरे से रूही का हाथ पकड़ता है और बेहद इमोशनल होकर कहता है, रूही, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पास वापस आने की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ बंद करके रखा गया था।
मैं हर दिन तुम्हारा नाम लेता था। मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उधर अग्नि और नकली निहार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और निहार को फिर से गायब करने की साजिश रचते हैं। अग्नि नर्स बनकर कमरे में घुसने की कोशिश करती है, जबकि नकली निहार बाहर नजर रखता है। जैसे ही अग्नि अंदर जाने लगती है, तभी सामने से रूही और निहार आ जाते हैं। उन्हें देखकर अग्नि के होश उड़ जाते हैं। नकली निहार भी घबरा जाता है। दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। रूही को उन पर शक हो जाता है। वह गुस्से में कहती है, अब बहुत हो गया। जिसने भी यह सब किया है, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। अब कोई भी सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। इसी बीच यह खबर दादी तक पहुंचती है कि असली निहार वापस आ चुका है। यह सुनते ही दादी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, आखिरकार तूने हमारी सुन ली। अब सच सबके सामने जरूर आएगा। घर के बाकी सदस्य भी अग्नि के बदले हुए व्यवहार को देखकर शक करने लगते हैं। सभी को लगने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा। दूसरी तरफ अग्नि अब पूरी तरह डर चुकी होती है। वह नकली निहार से कहती है, अगर इस बार भी हमारा प्लान फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे असली निहार कभी सच ना बोल सके। तभी नकली निहार एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास एक आखिरी प्लान है। ऐसा प्लान जिससे निहार हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अग्नि यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, आखिर क्या प्लान है? नकली निहार कहता है, हमें निहार को सच बोलने से पहले ही रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, यह सुनते ही कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अग्नि और नकली निहार अपनी नई साजिश में कामयाब होंगे? क्या रूही एक बार फिर अपने प्यार को खो देगी? या इस बार रूही सबका सच दुनिया के सामने लाकर अग्नि और नकली निहार को उनके किए की सजा दिलवाएगी? आखिर क्या होगा अगले एपिसोड में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पसंदीदा ड्रामा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।